एक ऐसा तूफान जो वॉल स्ट्रीट से उठा और मुंबई तक पहुंचते पहुंचते निवेशकों के होश उड़ा गया। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से लेकर भारतीय बाजार में 10 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट तक, क्या हम एक और वैश्विक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं? इस वीडियो में हम बताएंगे कि 2025 के इस वैश्विक संकट के पीछे क्या है पूरी कहानी। अप्रैल 2025 एक ऐसा महीना जिसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे मजबूत बाजार माना जाता है, वो घुटनों पर आ गया। डो जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 जैसी दिग्गज इंडेक्स एक ही दिन में हजारों अंकों से गिर गए। निवेशकों ने एक ही दिन में अपने पोर्टफोलियो से अरबों डॉलर खो दिए। और जैसे ये काफी नहीं था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 104% तक के टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। जवाब में चीन ने भी ऐलान किया, हम अंत तक लड़ेंगे। इस टकराव का असर भारत तक पहुंचा। भारतीय शेयर बाजारों ने 10 महीने में सबसे बड़ी गिरावट झेली। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लहूलुहान हुए और निवेशक घबराए और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक वैश्विक मंदी की दस्तक है? क्या 2025 की यह गिरावट 2008 से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? और इस तूफान में भारत कहाँ खड़ा है? अप्रैल 2025 में अमेरिकी शेयर बाजार में जो कुछ हुआ उसे केवल गिरावट कहना बहुत छोटा शब्द होगा। यह वह क्षण था जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की नींव डगमगाई। डो जोन्स ने एक ही दिन में 2231 अंकों की गिरावट दर्ज की। यह पिछले 15 वर्षों की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट थी। नैस्डैक लगभग 5.8% टूटा और S&P 500 ने करीब 6% की डुबकी लगा दी। इसका मतलब था कि अमेरिकी मार्केट ने एक ही झटके में $6.6 ट्रिलियन यानी भारत के सालाना GDP से भी ज्यादा पैसे मिट्टी में मिला दिए। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी फेडरल रिजर्व द्वारा दी गई चेतावनी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर महंगाई काबू में नहीं आई तो ब्याज दरें 6.25% तक बढ़ाई जा सकती हैं। इससे निवेशकों में डर फैल गया कि लोन महंगे होंगे, बिजनेस स्लो होंगे और इकोनॉमी और भी नीचे जाएगी। दूसरी वजह थी मुनाफा वसूली। 2024 में कई टेक कंपनियों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट दिया था, लेकिन 2025 में निवेशकों ने अचानक से मुनाफा निकालना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट में एक डोमिनो इफेक्ट बन गया। और तीसरी सबसे विस्फोटक वजह बनी राजनीतिक अस्थिरता। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 104% तक के टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। यह बयान एक तरह से ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत जैसा था। बाजार को अंदेशा हुआ कि ट्रंप की इस नीति से चीन पलटवार करेगा और इससे पूरी सप्लाई चेन फिर से बाधित हो सकती है, खासकर चिप्स, ऑटोमोबाइल्स और टेक इंडस्ट्री में। इन सारे कारणों ने मिलकर निवेशकों के मनोवैज्ञानिक स्थिति को झकझोर दिया और VIX यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स 80% तक उछल गया, जो कि 2008 के मंदी के समय जैसा था। CNN और ब्लूमबर्ग जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस दिन को ब्लैक मंडे 2.0 नाम दे दिया और JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसे दिग्गजों ने चेतावनी दी कि अगर यह ट्रेंड यूं ही चलता रहा तो हम 2025 की एक और वैश्विक मंदी के दरवाजे पर खड़े हैं। अमेरिका में बाजार गिरने की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी वजह बनी डोनाल्ड ट्रंप की अचानक की गई आक्रामक टैरिफ घोषणा। ट्रंप, जो अब फिर से राष्ट्रपति पद के लिए सक्रिय हो चुके हैं, उन्होंने अप्रैल की शुरुआत में चीन पर 104% तक के आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, चीन अगर अपने 34% के जवाबी टैरिफ्स को नहीं हटाता तो अमेरिका अपनी नीति को और भी सख्त कर देगा। यह बयान न सिर्फ अमेरिकी व्यापार नीति में एक कट्टर मोड़ था, बल्कि इससे एक बार फिर से दुनिया को 2018-19 वाले ट्रेड वॉर की याद आ गई, जिसने उस समय वैश्विक सप्लाई चेन को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। लेकिन इस बार माहौल और भी ज्यादा संवेदनशील है। दुनिया अभी भी 2020 की कोविड महामारी और 2022-23 की ऊर्जा अस्थिरता से पूरी तरह से उभरी भी नहीं है। ट्रंप की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही चीन की वाणिज्य मंत्रालय ने जवाबी बयान जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि चीन अपने उद्योगों और श्रमिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन ने संकेत दिया कि वह भी उच्च टैरिफ और निर्यात प्रतिबंधों के माध्यम से जवाब देगा, खासकर सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियर अर्थ मेटल्स के निर्यात पर। ये वही संसाधन है जो अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए जीवन रेखा है। इस बयानबाजी से बाजार और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि अब यह केवल एक वित्तीय संकट नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक संकट बनने की ओर बढ़ गया था। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंध बिगड़ते ही निवेशकों को सप्लाई चेन में रुकावट, कीमतों में और वृद्धि और तकनीकी क्षेत्रों में बड़े घाटे का अंदेशा होने लगा। एप्पल, क्वालकॉम और इंटेल जैसी कंपनियों के शेयर 8 से 12% तक गिर गए,
क्योंकि उनका अधिकांश उत्पादन चीन से जुड़ा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका चीन टकराव अब और बढ़ता है तो इससे केवल शेयर बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास दर भी सीधे तौर पर प्रभावित होगा। IMF ने पहले ही अपने अनुमान में संशोधन करते हुए वैश्विक GDP ग्रोथ को 2.3% से घटाकर 1.8% कर दिया है और ये आंकड़े सिर्फ शुरुआत हो सकते हैं। जैसे ही अमेरिका में मार्केट गिरा और ट्रेड वॉर की आहट तेज हुई, भारतीय शेयर बाजारों ने भी घुटने के बल गिरना शुरू कर दिया। पिछले एक हफ्ते में भारतीय बाजार में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिली। BSE सेंसेक्स में लगभग 1972 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले 10 महीनों की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट थी। निफ्टी 50 में भी 550 अंक गिरकर 21,300 के स्तर पर बंद हुआ और निवेशकों को लगभग 12.4 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। FIIs ने केवल 2 दिनों में 18,000 करोड़ से अधिक की बिकावली कर दी, जिससे भारतीय बाजारों में लिक्विडिटी की भारी कमी महसूस हुई। सबसे ज़्यादा चोट IT, मेटल और फार्मा सेक्टर को लगी, क्योंकि ये ग्लोबल डिमांड से सीधा जुड़ाव रखते हैं। इन्फोसिस, TCS, टाटा स्टील जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर में 5 से 8% तक की गिरावट देखी गई। सिर्फ इक्विटी मार्केट ही नहीं, रुपए की स्थिति भी डगमगाई। डॉलर के मुकाबले रुपए 84.7 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया। इन सबके बीच भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थिति भी मुश्किल में पड़ गई। RBI पहले से ही महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ग्लोबल संकट के चलते ब्याज दरें बढ़ाना या कम करना दोनों ही जोखिम भरे विकल्प बन गए हैं। वहीं भारतीय सरकार ने भले ही बयान जारी यह कर दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बुनियाद पर खड़ी है, लेकिन बाजार के आंकड़े और निवेशकों की प्रतिक्रिया कुछ और ही कहानी कह रही है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स की NAVs गिरी हैं, SIPs पर दबाव बढ़ा है और रिटेल निवेशकों में घबराहट फैल रही है। भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और निर्यातक चिंतित हैं कि अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और बढ़ा तो भारत के लिए सप्लाई चेन को रियलाइन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो केवल शेयर बाजार की गिरावट नहीं थी, वह था एक संकेत इस बात का कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक और फिर से एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति ने ट्रेड वॉर के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया है और इस पर हालत ज्यादा संवेदनशील है। ग्लोबल सप्लाई चेन अब पहले से ज़्यादा जटिल है और हर देश एक दूसरे से कहीं ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर अमेरिका चीन तनाव बढ़ता है तो इसका पूरा असर 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका झटका भारत, यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया को लगेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मंदी तय है? शायद नहीं, मगर जोखिम बहुत बड़ा है। IMF पहले ही वैश्विक GDP ग्रोथ के नीचे की ओर रिवाइज कर चुका है। कच्चे तेल की कीमत में अस्थिरता, डॉलर की मजबूती और इमर्जिंग मार्केट से पूंजी का बाहर जाना, यह सभी संकेत बता रहे हैं कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। भारत के लिए यह समय रणनीतिक फैसलों का है। क्या हम घरेलू मांग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? क्या हम चीन से हटकर नई सप्लाई चेन बना सकते हैं? क्या भारत अगले 5 सालों में मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अब सरकार और नीति निर्माताओं को तुरंत देना होगा। रिटेल निवेशकों के लिए भी ये समय सतर्क रहने का है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले या डर के कारण बुरी निकासी, ये दोनों ही गलतियां हो सकती हैं। ऐसे समय में लॉन्ग टर्म विजन, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सही सलाह सबसे अहम हथियार है। बाजार गिरते हैं फिर उठते हैं, लेकिन जो निवेशक धैर्य रखते हैं वही अंत में विजेता बनते हैं। तो अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि मार्केट कब गिरेगा या उठेगा, असली सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।